हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा सिंह और आज हम करने जा रहे हैं आईटी एक्ट 2000 चैप्टर 11 जो ऑफेंसेस के साथ डील करता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो 65 टू 78 सेक्शंस तक यहाँ पर आते हैं। 65 टू 78। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा हमारा ये चैप्टर है और सबसे पहली बात आती है कि हमारे आरजेएस की डेट आ गई है और आरजेएस में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है इसकी हेडिंग के बारे में और साथ ही पनिशमेंट्स के बारे में। तो आज के वीडियो में हम पनिशमेंट को नहीं करेंगे, कल के वीडियो में हम पूरा पनिशमेंट याद करेंगे और आज के वीडियो में हम 65 टू 78 तक जो भी इसकी हेडिंग्स हैं उनको याद करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है मैंने उसको इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप अपने साथ डायरेक्ट ओपन करके रखें जिससे आप जो भी मैं बोलूंगी उसको आप टिक मार्क करते जाएंगे, जो भी ट्रिक मैं बताऊंगी उसके थ्रू आप इसको समझते जाएंगे और साइड में ही लिख लेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए सेक्शंस और इनकी हेडिंग याद हो जाएंगी। तो 65 देखिए, 5 जहां पर भी आता है आपको याद होगा, जिसने मेरी पहले क्लासेस ली हुई है, लिमिटेशन एक्ट को आपकी सरकार से हमने याद किया था, यानी सेक्शन 5 दोनों के ऊपर अप्लाई करता है, अपील और एप्लीकेशन के ऊपर, सूट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता। तो आपकी सरकार से हमने याद किया था। वहीं जेजे एक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो जो ऑफेंसेस वाले चैप्टर है, ऑफेंस वाले चैप्टर में मैंने आपको पनिशमेंट याद कराया था, हेडिंग याद कराई थी। अपने इस चैनल पे मैं वापस से उसको अपलोड कर दूंगी। देखिए 65 जैसा वहां पर 75 में क्रूएलिटी हुआ करता है, तो मैंने आपको याद कराया था कि 5 हाथ से 5 उंगलियों से क्रूएलिटी की गई है। इसी तरीके से यहाँ पर 5 से याद रखना है कि पूरे हाथ से 5 उंगलियों से छेड़छाड़ की गई, टेम्परिंग की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत होती है 5 से, तो टेम्परिंग की गई है, छेड़छाड़ की गई है विद कंप्यूटर रिसोर्स डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हम बेसिकली कंप्यूटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, सोर्सेज की बात करेंगे। तो ये आपका पहला 65 हो गया। फिर बात करते हैं हम 66 की। तो बराबर बराबर देखिए, हम यहाँ पर जितने भी जो भी ऑफेंसेस देख रहे हैं वो कंप्यूटर के देख रहे हैं। तो जो 66 है वो हैकिंग की बात करता है कि जो कंप्यूटर से संबंधित अपराध हैं उनकी बात करता है। तो बराबर बराबर कंप्यूटर, बराबर बराबर कंप्यूटर से किया गया अपराध, यहाँ पर 66 बराबर है तो आप बराबर से कंप्यूटर याद रखेंगे, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। तो ये हो गया, जैसे हमने बराबर बराबर डोमेस्टिक वायलेंस के जो रिलीफ याद किए थे, ऑर्डर्स याद किए थे, उसमें 2 और 2 यानी 22 को हमने इस तरीके से याद किया था। अब देखिए 66 ए ओमिट हो गया है, 66 बी पे आ जाइए। तो बी से याद रखना है बेईमानी, 66 बी से याद रखना है बेईमानी। तो डिसऑनेस्टली, आप यहाँ पर वर्ड नहीं लिखा हुआ है, रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स लिखा हुआ है, लेकिन वहां अगर आप डायरेक्ट में अपनी हेडिंग देखेंगे तो बी से बेईमानी, हिंदी में इसको आपको याद रखना है बेईमानी। तो यहाँ पर ये हमारा ब से बेईमानी हो जाएगा। ठीक है, ब से बेईमानी। और वैसे अगर हम इंग्लिश में देखें तो डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कंप्यूटर डिवाइसेस। तो यहाँ पर बी से बेईमानी लिख लेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स इसको याद रखेंगे। फिर आता है सी, 66 सी आइडेंटिटी थेफ्ट। तो यहाँ पर आप सीआईडी तो देखते ही होंगे, सीआईडी, तो 66 सी प्लस आईडी। ठीक है, तो सीआईडी से हमारा ये हो गया, 66 सी हमने याद कर लिया। फिर बात करते हैं 66 डी की, 66 डी की। तो यहां पर पनिशमेंट की बात की गई है, लेकिन किसके लिए? फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई आपके पास कॉल आता है कि मैं आपका बैंक मैनेजर बोल रहा हूं, अपना ओटीपी दे दीजिए, इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पे इस सेक्शन के साथ डील करती हैं। तो डी, अब देखिए सी में हमने आई डी की बात करी, मतलब यहाँ पर सी में डी, आई डी, और जो डी है उसमें उल्टा याद रखना है, यानी चीटिंग की बात कर रहे हैं, उसमें सी से चीटिंग और डी में हमारा सी से चीटिंग और सी में हमारा आई डी, तो सी आई डी वैसे याद हो जाएगा। तो 66 डी तक हमारा कंप्लीट हुआ। फिर आते हैं 66 ई के ऊपर, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। तो यहाँ पर प्राइवेसी, तो ई का साउंड आ रहा है, प्राइवेसी, ई से हमारा हो जाएगा प्राइवेसी। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी की प्राइवेसी, एकांतता के उल्लंघन के लिए यहाँ पर दंड दिया हुआ है। तो 66 ई कंप्लीट हुआ। फिर आते हैं 66 एफ के ऊपर। तो 66 एफ साइबर टेररिज्म की बात करता है। साइबर टेररिज्म, इसको आप एफ से याद करना चाहें तो फिदाइन अटैक याद कर सकते हैं। क्या याद करेंगे? एफ से फिदाइन, फिदाइन अटैक।
ठीक है, तो ये टेररिज्म से रिलेट करेगा। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ। फिर आते हैं 67 के ऊपर। 67, तो देखिए ये ऑब्सीन है, ठीक है, ऑब्सीन। तो सीन 7 कैसे याद रखना है, 7 सीन। तो इस तरीके से इसको 7 के साथ कनेक्ट करेंगे। 67 ऑब्सीन मटेरियल पब्लिशिंग, इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पनिशमेंट बताया हुआ है पब्लिश करने के लिए। अगर आप ऑब्सीन मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश करते हैं तो यहाँ ऑब्सीन मतलब 7। इस तरीके से ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं। फनी जरूर होगी लेकिन हमें सारी चीजें याद हो जाएंगी, और याद अगर हो रहा है तो ट्रिक कैसी भी हो वो हमारे काम की ही है। चलिए 67A की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो 67 का ही ये दोनों पार्ट है, 67A और 67B। तो 67A सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट की बात करता है। तो ऑब्सीन ऊपर हमने देख लिया, ऑब्सीन। अब उसी का ही आगे क्या हो जाएगा, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को क्या करना, पब्लिश करना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की ही बात करेंगे। फिर बी देखिए चाइल्ड, बच्चे की बात हो रही है तो बी से बच्चा, बी से बच्चा। तो 67B, तो यहाँ पर अब बच्चे से रिलेटेड जो मटेरियल है, यानी ऐसा कंटेंट जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, जो ऐसा मटेरियल जो डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट, जो बच्चों को इस क्रियाकलाप में दिखा रहा है। तो ये बी से बच्चा हो जाएगा और ए से सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट याद रहेगा। चलिए 67C की बात करें तो 67C इंटरमीडिएटरी रिकॉर्ड फेलियर। तो यहां पर ये बात करता है जो मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण, किन्हीं भी व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है, किस माध्यम से हो रही है। जैसे व्हाट्सएप को आपने बोला कि भैया मेरी जो चैट है उसको संभाल के रखो, जो डायरेक्शन दिए जाते हैं, टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो जो व्हाट्सएप है आपके और किसी और व्यक्ति के बीच में जो भी कॉन्वर्जेशन हो रही है उसको क्या करता है, प्राइवेट रखता है, कॉन्फिडेंशियल रखता है। तो सी से याद रखना है, सी से यहाँ पर इंटरमीडिएटरी, ठीक है, मध्यवर्ती। तो ए और बी पार्टीज हो गई, उनके बीच में ये सी क्या है, मध्यवर्ती है। तो ये आपकी जो रिकॉर्ड है, जो आपका डेटा है उसको क्या रखेगा, संरक्षित रखेगा। तो 67C इंटरमीडिएटरी। चलिए 68 पे आ जाइए। 68 देखिए बहुत ही वाहियात सी ट्रिक है। 68 डिसोबिंग कंट्रोलर डायरेक्टर, तो डायरेक्शंस। तो यहाँ पर जो पावर है, पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शन, तो जो नियंत्रक है उसको निर्देश देने की शक्ति है। अब ये 8 कैसे याद रखना है, जैसा मैंने आपको एक्साइज एक्ट में भी उपधारणा बताई थी, प्रिजम्पशन बताया था, वो आपका 8 नंबर से मैंने कनेक्ट करवाया था। तो यहाँ पर भी आप कंट्रोलर, इसको आप कंट्रोलर से याद करेंगे। 8 में आता है कंट्रोलर, और यहाँ अगर आप देखोगे तो 2 0 है, यहाँ पर O है और 2 O से ही हमारा 8 बनता है। इसी तरीके से मैंने आपको एक्साइज एक्ट में भी याद करवाया था। तो अगर आपने एक बार इसको इस तरीके से रिवाइज कर लिया, आपको सारे सेक्शंस और सारी हेडिंग याद हो जाएंगी। 69 पे आ जाइए। 69 पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। तो यहां पर ये क्या बोलता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज संसाधन के माध्यम से किसी सूचना के अपरोधन या मॉनिटरिंग करने, विगूढ़न के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति। तो ये इशू डायरेक्शन, यहाँ क्या याद रखना है हमें, 9 में नॉट असिस्टिंग। अब देखो ये अगर कोई भी डायरेक्शन को नहीं मान रहा है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पावर टू इशू डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये जो तीनों ही सेक्शन है, 68 पावर ऑफ कंट्रोलर की बात हो गई, 69 इशू डायरेक्शन, तो नो डायरेक्शन से याद रखेंगे। तो यहाँ पर फोन टैपिंग से रिलेटेड मामले आते हैं। 69 नो डायरेक्शन, नो में क्या है, नो डायरेक्शन। देखिए ये हेडिंग पूरी नहीं है, आप डायरेक्ट से इसको मैच करेंगे और डायरेक्ट से ही लिखेंगे। मैंने क्या बोला, 69 नो डायरेक्शन, तो भैया डायरेक्शन तो ऊपर भी था, यहाँ पर इशू डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। इशू डायरेक्शन, पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन, तो यहाँ पर अपरोधन और मॉनिटरिंग करने के लिए जो डायरेक्शन दिया जा रहा है उसकी शक्ति की हम बात कर रहे हैं। तो नो डायरेक्शन, ऊपर हमने कंट्रोलर याद कर लिया तो डायरेक्शन से हम कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर आता है 69A, तो इसको एक्सिस से याद रखना है। 69A, ए से एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। 69A आप डायरेक्ट से देखेंगे तो पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस
ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज, जैसे टिकटॉक को बैन कर दिया गया, उसी तरीके से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो है पब्लिक एक्सेस, याद रखना है, किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना को सार्वजनिक पहुंच के लिए अवरोध करने के लिए भाई रोका जा रहा है कि पब्लिक एक्सेस ना हो। चलिए, तो ये ए से एक्सेस हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 69B। तो 69B बटोरना, बी से बटोरना, जैसे ऊपर हमने 66B में 67B में हमने याद किया था। तो देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 66B भी है, तो शुरुआती जो सेक्शन थे बी में हमने क्या बोला था, बेईमानी, फिर हमने 67B में बोला बच्चा, और फिर 69B में हमने याद किया बटोरने से। ठीक है, तो बटोरना, यहां पर ऑथराइज, पावर टू ऑथराइज टू मॉनिटर और कलेक्ट ट्रैफिक डेटा और इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा रहा है, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, बटोरना, बी से बटोरना। फिर आ जाइए 70 पे। तो 70 है यहां पर, और जेड से याद रखेंगे, जेड प्लस सिक्योरिटी। तो ये प्रोटेक्टेड सिस्टम की बात कर रहा है, प्रोटेक्टेड सिस्टम, Z प्लस सिक्योरिटी, Z0 ऐसे याद रख लेना, Z0, तो प्रोटेक्टिव सिस्टम। फिर आता है 70A नोडल एजेंसी। तो ए से हमारा वैसे ही हो जाएगा एजेंसी। अब हमने ए से ऊपर क्या याद किया था, यहां पर हमने 69A हमारे सामने आया था पब्लिक एक्सेस। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मैंने सिर्फ आपको याद करने की हिंट दे दी है। तो ये आप इतना तो याद कर सकते हैं। देखिए, पूरा याद करना, जहां पर आपको कुछ भी नहीं पता होता, आप उसको लेकर कंफ्यूज होते, तो एटलीस्ट अभी आप याद तो एटलीस्ट इसको कर सकते हैं। 70A नेशनल नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय नोडल अभिकरण की बात करता है, तो ए से एजेंसी हो जाएगा। फिर आ जाइए 70B पे। तो 70B रिस्पॉन्स टीम की बात करता है, रिस्पॉन्स टीम की बात करता है, और इसको याद रखना है, CERT इसको बोलते हैं, CERT इन, तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो हमें रिस्पॉन्स देना चाहिए, टीम को रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो बी टीम ऐसे याद रख लेगा। ठीक है, तो एक टीम के रूप में हमें रहना चाहिए, कुछ भी फालतू आपको बस याद हो रहा है तो वो चीज हमारे लिए फालतू बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैं वापस बोल रही हूँ, 70B की बात कर रही हूँ, हमने 70 में Z प्लस सिक्योरिटी यानी प्रोटेक्टेड सिस्टम की बात की, 70A में हमने एजेंसी की बात की, और फिर बी में हम फेलियर बाय CERT इन की बात कर रहे हैं। तो ये जो है CERT इन, टीम से याद रखना है कि हमें टीम के रूप में रहना चाहिए, बी से याद रखेंगे। ठीक है, तो बीई जो होता है बी, ऐसे करके आपको याद रखना है। चलिए, फिर आता है 71 पेनल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। अब आपको याद ही होगा, जहां पर 1 आता है, मैंने उसको हमेशा कनेक्ट कराया है 1 को, जहां पर 1 आता है, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी असिस्टेंस वाला जो आपका आर्टिकल था, जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, डायरेक्टिव नीति निर्देशक तत्व जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो आपका आर्टिकल है 41, वहां पर हम असिस्टेंस की बात करते हैं, तो 1 से हाथ खड़ा करके असिस्टेंस। तो यहां पर हाथ खड़ा करके क्या कर रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, दुर्व्यपदेशन के लिए शास्ति दी हुई है। तो आपका 71 हो गया कंप्लीट। चलिए, तो यहां तक हमने ये देख लिया। अब आते हैं 72 के ऊपर। 72 क्या कहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। तो जो ब्रीच कर दिया जाए, अगर प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच कर दिया जाए, तो उसके लिए पेनल्टी बताई हुई है। तो ये जो 2 है, 2 नंबर से याद रखेंगे, 2 नंबर। अब देखिए, डेटा लीक हो रहा है, अगर आप उसमें से देखेंगे, बेरेक्ट से देखेंगे, तो आपके सामने मार्जिनल नोट है, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए शास्ति। तो डेटा लीक किया जा रहा है, तो लीक 2 नंबर से याद रख लीजिएगा। 2 में क्या है, आप जाते हैं ना, 1 नंबर 2 नंबर। देखिए, अब ये कितनी फालतू चीज है, लेकिन इससे आप इसको याद रख सकते हैं। 2 में आता है 2 नंबर।
ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी। आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने ये आर्टिकल जो 42 आता है उसको मैटरनिटी रिलीफ के साथ, मैटरनिटी प्रसूति सहायता के साथ कनेक्ट कराया था कि ये जो महिला है इस तरीके से प्रेग्नेंट है और ये बैठी हुई है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2 में आपको याद रखना है 2 नंबर लीक हो रहा है, ठीक है। लीक, इससे ज्यादा वाहियात और इससे ज्यादा फनी ट्रिक कुछ नहीं हो सकती। और अगर आपको इससे भी नहीं याद हो रहा है तो भैया फिर आपको राम भरोसे जाना पड़ेगा। यहां पर लीक कंप्लीट हुआ। अब देखिए फिर आता है 72A। अब यहां पर हमने ब्रीच की बात की है कि कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी का ब्रीच हो गया है तो उसके लिए पेनल्टी है, उसके लिए पेनल्टी है। अब जब आपकी प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच कर दिया है तो नीचे हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय ने कंप्यूटर का जो कंपनी है उसके सीक्रेट जो है उसको लीक कर दिया है, तो मतलब किसी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया है, ब्रीच कर दिया है। ऊपर हमने कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी देखी, इसी को इसी के साथ कनेक्ट करेंगे, इसी का ही पार्ट है कि एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट को ये ब्रीच किया कॉन्फिडेंशियली प्राइवेसी, तो एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। बस यहां 72A हुआ। फिर आता है 73, पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो यहां पर जो 73 है, 73 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की बात करता है। तो इसको आपको देखिए ई है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट या डिजिटल से इसको वो किया है। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको ESC से याद रखना है, और 3 टर्म है, ई हो गया, फिर एस हो गया, एस और सी, सी। तो ये 3 टर्म है और यहां पर 3 है, तो ये आपका ESC हो गया सर्टिफिकेट। फिर आता है 74, 74 4 में फ्रॉडुलेंट, 4 में फ्रॉडुलेंट। देखिए यहां से आपको नहीं करना है, यहां पर बिल्कुल शॉर्ट में मैंने उसको कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपको अपने बैरेक्ट से इसको मैच करना है। यहां पर हम फ्रॉडुलेंट की बात करेंगे, 4 में फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट। चलिए फिर आता है 5, 75। जिस तरीके से 65 हमने याद किया 5 उंगली से, क्या किया गया है, यहाँ पर टेम्परिंग की गई है, उसी तरीके से इसको 65 और 75 एक साथ याद रख लेंगे। 5 हाथ से टेम्परिंग मतलब पूरी 5 उंगलियों से टेम्परिंग की गई है, छेड़छाड़ की गई है। कहाँ की गई है, आउटसाइड इंडिया। तो जो IT एक्ट है वो हमारे आउटसाइड इंडिया पर भी लागू होगा, ऐसे याद रख लेना है इसको। 75 आउटसाइड इंडिया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट की बात करता है। ये हो गया कंप्लीट। तो 65 एंड 75 को एक साथ याद रख लेंगे। 76 पे आ जाइए। देखिए 76 कॉन्फिस्केशन की बात करता है। कॉन्फिस्केशन मतलब कोई भी मटेरियल इस तरीके का है तो भैया जो कंप्यूटर है उसको सीज किया जाएगा, ठीक है। तो सीजर ऑफ कंप्यूटर की बात करता है। तो कौन 6 कैसे याद रखेंगे, कौन 6। अब देखिए राजस्थानी भाषा में इसको जो बोला जाता है, मैं तो हूं नहीं लेकिन फिर भी सुनती हूं यहाँ पर, तो कौन 6, ठीक है। कौन 6 पूछा और आकर के कंप्यूटर को सीज कर लिया, तो 6 कौन, कॉन्फिस्केशन, तो यहाँ पर सीजर की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर एक सेक्शन, और ये ट्रिक कब काम आती है, जब आपके सामने ऑप्शन लिखे होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इस तरीके की चीजें आपके सामने आपको कंफ्यूज होने से बचा सकती हैं, आपके आंसर को गलत होने से बचा सकती है। 77 पे आ जाइए। 77 बोलता है कॉम्पनसेशन, पेनल्टी, कॉन्फिस्केशन, नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट, प्रतिकर, शास्ति या अधिहरण का अन्य दंडों में हस्तक्षेप न करना। तो ये जो है आपका 77 शास्ति वगैरह की बात करता है, ठीक है। तो ये आपको अलग से याद रखना है। 77 जिस तरीके से हमने 66 को याद किया, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस की हमने बात की, यहां पर हम बराबर बराबर कॉम्पनसेशन पेनल्टी वो लगाएंगे जो बाकी पनिशमेंट्स के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। 77 तो कुछ सेक्शन तो हम खुद भी याद कर सकते हैं। 77 हुआ। 77A में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस आता है। 77A में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, और 77 का ही ये पार्ट है, बी आ गया। तो बेलेबल होंगे अपराध, ध्यान रखना है, बी से बेलेबल, बी से बेलेबल। तो यहां पर देखिए अब हमने बी से कौन कौन सी चीजें देखी थी, एक बटोरना देखा, एक बच्चा देखा, और एक उससे पहले हमने बी से क्या देखा था, आपको याद होगा जहां CID से पहले आपके सामने बेईमानी आया था स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए। तो ये नंबर आपको याद रखना है 77B, यानी कि जो ये है ऑफेंसेस के नेचर की बात करता है कि किस तरीके का इनका नेचर होगा। तो ऑफेंसेस होंगे बेलेबल, ऑफेंसेस होंगे बेलेबल। 78 पे आ जाइए। 78 पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस,
पावर टू इन्वेस्टिगेट, देखिए 8 अपने आप ही साउंड आ रहा है 8 का, ठीक है। इन्वेस्टिगेट 8, ये हमारा 8 में हो जाएगा। तो वापस से इसको रिवाइज करेंगे फटाफट से, देखिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 65 टेम्परिंग की बात करता है, इसके साथ 75 टेम्परिंग कहाँ की गई है, आउटसाइड इंडिया, हो गया याद। फिर आता है 66, तो बराबर बराबर कंप्यूटर से रिलेट अपराध। 66 बी आता है बेईमानी, 66 बी बेईमानी। 66 सी सीआईडी से याद किया हमने। 66 डी उल्टा एक ले जाएंगे तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन आ जाएगा, ठीक है। देन आता है 66 सी, सॉरी ई में प्राइवेसी ई, तो साउंड वही आ रहा है, तो ये हमें याद हो गया। 66 एफ फालतू का से याद रख सकते हैं या फिर फिदाई नटेक से याद रख सकते हैं, 66 एफ हो गया। 67 ऑब्सीन, तो सीन को 7 कर लेंगे, ऑब्सीन 7, ऑब्सीन 7, इस तरीके से ये हमें याद हो सकता है। 67 ए, देखिए इसी का ही पार्ट है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि पब्लिश नहीं करेंगे। अगर पब्लिश करते हो ऐसे मटेरियल को जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हो, तो ये इसके लिए हमारा पनिशमेंट यहाँ दिया हुआ है। बी से देखेंगे तो 67 बी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल विच इज रिलेटिंग टू अ चाइल्ड, तो ये 67 बी हो जाएगा, बी से बच्चा। 67 सी से हमने बीच में मध्यवर्तियों को याद किया, तो 67 सी व्हाट्सएप वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये मध्यवर्ती सी हो गया। दो पार्टी होती है ए और बी, और ये बीच में सी, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। चलिए फिर आता है कॉमन, तो सी से कॉमन भी याद रख सकते हो ना, बीच में मध्यवर्ती। 68 8 में कंट्रोलर, कंट्रोलर ओ ओ, तो 8 बन जाएगा, 68 हुआ। फिर आता है 69 और उसको फर्दर डिवाइड किया है ए और बी में। 69 नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन अब यहाँ पर किस चीज के लिए, फोन टैपिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ये हो गया 69। 69 ए पब्लिक एक्सेस, जिसमें मैंने आपको टिकटॉक का एग्जांपल दिया। फिर आता है 69 बी बटोरना, तो जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे। फिर आता है 70 जीरो से Z प्लस सिक्योरिटी, तो प्रोटेक्टेड सिस्टम। 70 ए एजेंसी। फिर आता है 70 बी, तो रिस्पॉन्स टीम की हमने बात की। उसके बाद 71 हाथ खड़ा करके मिस रिप्रेजेंट किया, 71 हो गया। 72 2 नंबर, तो लीक हो रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी को आप क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो इसको, तो कॉन्ट्रैक्ट का भी ब्रीच कर रहे हो, 72 ए इसी का ही पार्ट है। फिर आता है 73, 73 में हमने 3 वर्ड से इसको इसका वो बनाया, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, 3 टर्म्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं और 73 में आया। 74 फ्रॉड्यूलेंट, 4 से फ्रॉड्यूलेंट। 75 हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। 76 कौन 6, कौन 6 पूछा और सीज करके ले गए, सीजर ऑफ कंप्यूटर 6 में। फिर 77 कॉम्पनसेशन पेनल्टी, जो बाकी पनिशमेंट के साथ इंटरफेयर ना करने की बात करता है। 77 ए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, 77 ए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। चलिए अपराधों का शमन हो गया। फिर आता है 77 बी, बी से अवेलेबल होंगे, और 8 में आता है इन्वेस्टिगेट, तो 8 से ये टर्म भी हमें याद हो गया है। अब इसके बाद जो कल का वीडियो होगा वो रिलेट करेगा हमारे सारे पनिशमेंट के साथ में, पनिशमेंट्स को किस तरीके से याद करना है, कौन कौन से कॉमन पनिशमेंट है, कौन कौन से अलग है और किस तरह कर सकते हैं, ये हम कल के वीडियो में जानेंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई भी सिलेबस का जो भी सब्जेक्ट है उसमें किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।